हाँ तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का ही अगला वाला चैप्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी को हम लोग इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। और आज जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें से अगर हम लोग किसी भी मीनार को देखते हैं, किसी मीनार को देखते हैं यानी किसी टावर को देखते हैं, तो टावर को देख के हम उसका ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं। अगर कोई टावर के ऊपर चढ़ा है और वहाँ से किसी आदमी को अगर देख रहा है तो हम लोग कितना दूरी पर आदमी है वो भी निकाल सकते हैं। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी और उसका हाइट को भी निकाल सकते हैं। उन्नयन कोण हम लोग किसे कहेंगे और अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। अब उन्नयन कोण उसको कहेंगे जब हम किसी टावर को या किसी इमारत को जब देखते हैं, जैसा हम यहाँ खड़े हैं ऐसे करके जब देखेंगे तो अपने क्या करता है, सिर को उठाना पड़ता है। जब हम सिर को ऊपर की ओर उठा के अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो जो एंगल बनता है ना उसको कहते हैं उन्नयन कोण। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई टावर का शिखर यहाँ पर है और हम क्या करें, ये टावर है और हम देख रहे हैं यहाँ से जब देखेंगे तो देखिए यहाँ से जब देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं तो इधर सीधा देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नज़र को ऐसे उठाना पड़ेगा। तो नज़र को जैसे ऐसे उठाएंगे सिर को और ऊपर की ओर उठा के ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीधा जो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। और जैसे ऐसे उठा के जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या कहते हैं, ये हो गया उन्नयन कोण। और जो हम जिधर देख रहे हैं ना इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ये हो गया दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी, जैसे हम लोग रोड में अगर कहीं जा रहे हैं और किसी का घर को देखना है और कहेंगे कि देखिए तो सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है। जब हम सबसे ऊपर में देखते हैं ना तो अपने नज़र को ऐसे करके उठाना पड़ता है। तो जब ऐसे करके उठाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसी को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। अब इसमें कि हम अवनमन कोण किसको कहते हैं, ठीक है। अवनमन कोण उसको कहेंगे जैसे कि अगर कोई, मान लेते हैं कोई लड़का है और वह छत के बालकोनी में खड़ा है। अब बालकोनी से क्या देखेगा, कोई आदमी रोड में पार हो रहा है, तो उस आदमी को जो ऊपर से देख रहा है तो अपना नज़र को क्या करना पड़ेगा, उसे झुकाना पड़ेगा। अपने सिर को ऐसे करके झुका के वो नीचे की ओर देखेगा। जब नीचे की ओर देखेगा तो वो जो कोण बनेगा ना उसको कहते हैं अवनमन कोण। इंग्लिश में उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अब देखिए कोई लड़का अगर यहाँ पर है, यहाँ मान लेते ये घर है और ये घर का ये ऊपर में खड़ा है, ठीक है, ये छत के ऊपर में खड़ा है, ये घर हो गया। और घर के छत के ऊपर ये लड़का यहाँ पर है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, कोई आदमी इस रोड में होकर पार हो रहा है। तो जब ये यहाँ से देखेगा इसको तो अपना नज़र क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सीधा देखेगा तो इधर देखता था, ये लड़का इधर देख रहा था, लेकिन कोई अगर पार हो रहा है रोड में, अगर उस आदमी को देखना पड़ेगा तो इसे क्या करना होगा, अपना नज़र ऐसे करके झुकाना पड़ेगा। जब अपना नज़र ऐसे करके झुकाएगा ना तो यहाँ देखिए एक कोण बन रहा है, इस कोण को ही कहते हैं क्या, अवनमन कोण। इसको बोलते हैं अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, और अवनमन कोण जो होगा ना, ये हो गया कोई लड़का यहाँ से देख रहा है, जब यहाँ से नीचे की ओर देखता है, जब कोई ऊपर में, और ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो अपना सिर को उसे झुकाना पड़ेगा, यानी अपना नज़र ऐसे झुकाना पड़ता है। तो उस समय जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। जैसे यहाँ से अगर ये देख रहा है तो नीचे की ओर कब दिखाई देगा, जब अपना नज़र झुकाएगा, यानी नीचे की ओर सिर को झुकाएगा तब यहाँ दिखाई देगा। अगर ये सीधा देख रहा है तो इधर बनेगा, और यहाँ से अगर ये नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। यहाँ पर जो कोण बनता है ना इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसको क्या कोण कहते हैं, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है इस कोण को। मान लेते हैं इसका नाम ये थीटा भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जब मान लेते एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये अवनमन कोण है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर भी ये बनेगा 90 डिग्री। जब ये यहाँ जितना एंगल बन रहा है तो ये भी उतना ही एंगल बनेगा, यानी अवनमन कोण जो होगा ना वह उन्नयन कोण के बराबर होता है। यहाँ जितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये वाला चीज़ अगर हमको पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो अगर टावर की या तो किसी मीनार की या किसी घर का हाइट को हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो निकालते हैं उसी चैप्टर का नाम है ये हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इसमें से सवाल ऊंचाई और दूरी से रिलेटिव। देखिए एक ऊंचाई और दूरी से रिलेटिव से क्या एक उदाहरण लेते हैं, जो कि इस बुक में दिया गया उदाहरण वही वाला उदाहरण से लेते हैं। इसमें कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब धरती पर जो है एक मीनार खड़ी है, ये हो गया ये मीनार खड़ी है, तो ये क्या चीज़ है, ये मीनार है। और कह रहा है क्या, देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये हो गया ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब हो गया सीधा, तो ये खड़ी है। और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब मान लेते एक बिंदु यहाँ पर है, अब यहाँ से जो है मीनार के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बीच की दूरी कितना है, तो ये 15 मीटर है, इसके बीच की दूरी हो गया 15 मीटर। और बोल रहा है कि मीनार के उन्नयन कोण, अब बताइए उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जो ये नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, नीचे से जब ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा तो उसमें जो कोण बनता है ना, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण हम लोग को पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं इसका ऊंचाई बी सी है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखिए ये त्रिकोण, ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर इसमें क्या आएगा, एक तो पूछ सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस ये तीन को अगर रहेगा इसी से पूरा हिसाब बन जाएगा। क्योंकि 30, 45 और 60 अगर हम किसी मीनार की तरफ देखेंगे, ठीक है, उसके ऊंचाई को ऐसे करके देखेंगे, क्या हम 0 डिग्री यहाँ रहेगा तो क्या हम ऊपर देख सकते हैं, 0 डिग्री ऐसे करके देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 मतलब ऐसे हो जाएगा जो क्षैतिज रेखा कहलाता है। सीधा देखेंगे ऐसे करके तो क्षैतिज रेखा है, जबकि हम किसी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ऊपर की ओर नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम जैसे नज़र ऐसे करके उठाएंगे तब हम ऐसे ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा मेरा, तो ये बनेगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होगा, इसमें से 30 डिग्री होगा, या तो 45 डिग्री का भी हो सकता है, या तो वह 60 डिग्री का ही हो सकता है। और इसमें क्या करना है, जो चीज़ बोलेगा ना निकालने के लिए सिर्फ उसको देखेंगे, और जो दिया हुआ है बस उसे देखेंगे। इससे पूरा चैप्टर जो है 9.1 ये खत्म हो जाएगा। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस ये हम बना रहे भी उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या दिया हुआ था, ये तो एक मीनार है जो कि BC, और ये किसी बिंदु से, ये मान लेते कोई बिंदु है, यहाँ से लेके मीनार के बीच की दूरी जो है ना वो कितना है दोस्त, तो 15 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है, ये BC निकालना है, मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए ये चीज़ हमें बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन ये चीज़ दिया है, हमें तो इसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, ऊंचाई और दूरी चाहिए। ये हो गया ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तो बीच की दूरी क्या हो गया, डिस्टेंस, जो बीच की दूरी हो गया, यानी दूरी दिया हुआ है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए ये और ये दोनों का फॉर्मूला, तो ये साइन कॉस टेन ये सब हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि बताए थे इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्या लाल काका से अब इसे याद करके रख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं लाल काका, ये जैसे लाल काका ना, L फॉर लंब होता है, K मतलब कर्ण होता है, और ये A मतलब आधार और K मतलब कर्ण।
और लम, एल मतलब लम, ए मतलब तो आधार होता है। ये जैसे लम और कर्ण शुरू में देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, लम बटे कर्ण। अगर हम ये लम बटे कर्ण लिखेंगे ना तो किसका सूत्र हो जाता है, तो साइन थीटा का होगा। अब ये आधार है, ऊपर में आधार बटे कर्ण अगर हम करेंगे तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो कॉस थीटा का होता है। और ये लम बटे आधार किसका होता है, तो ये टेन थीटा का होता है। और हम तो जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक निकल जाता है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम कर्ण का कर्ण बटे आधार कर देंगे, मतलब इसका उलाट देंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस। और लम बटे आधार होता है टेन का, और आधार बटे लम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट का। तो इसमें ये निकल जाएगा। अगर हमें ये लाल का याद रहता है तो हम इसको आसानी से लिख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट जो बताएं आपको वह भी याद करके रख सकते हैं कि इंग्लिश से अगर करना है तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, और ये कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, ये होता है। जो कि पी का मतलब भी होता है लम, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। फिर ये हो जाएगा आधार, ये आधार, ये हो जाएगा कर्ण, फिर ये लम, ये हो जाएगा आधार। तो ये त्रिभुज जो बनता है ना, सबसे लंबी भुजा होती है वो होता है कर्ण। वो सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण। और कर्ण देखने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री के जो सीधा वाला भुजा होता है उसी को बोलते हैं कर्ण। तो हमें क्या करना है कि ये दिया हुआ नहीं है, इसको हमें निकालना है, और ये दिया हुआ। तो देखिए ये दोनों का जो होता है ना अनुपात, ये दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या हो गया, लम और आधार। तो लम और आधार का अनुपात को क्या बोलते हैं, देखिए लम और आधार दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं टेन थीटा। या तो इसको हम कॉट थीटा, इसको उलाट देंगे, इसको पहले देंगे इसको बाद में, तो उसको बोलेंगे कॉट थीटा। तो टेन थीटा का ही उल्टा है। तो हम सबसे पहले यह क्या करेंगे, इसमें एक लेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए जब ये वाला जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला में बनेगा क्या, एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण त्रिभुज क्या आ जाएगा, ए बी सी लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, जब ए बी सी में लिखे हमें बोल रहा है निकालने के लिए ये, तो देखिए ये हम लिखते हैं कि टेन थीटा का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये बटे ये होता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ टेन थीटा। देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटे आधार, मतलब ये बटे ये, तो यानी बी सी बटे आ जाएगा ए बी जब हम देख रहे हैं। अब देखिए ये थीटा जो है ना, तो यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर देखिए बी सी, तो ये बी सी क्या करना हमें निकालना है, तो बी सी के जगह में हम लिख देते हैं यहाँ बी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी दिया है 15 मीटर। अब टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ तो अब देखिए इसी में ऊंचाई और दूरी वाला में ही। अब उदाहरण नंबर 4, ठीक है, हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु P से, जो भूमि के एक बिंदु होगा P से, जो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जो भवन जो है ना उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, और एक बिंदु किसी बिंदु P है और उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं भवन है, ये एक भवन हो गया, और इस भवन के शिखर, तो भवन का शिखर कौन वाला, ये वाला, पाद बिंदु मतलब हो गया भवन का ये वाला, इसको पाद बिंदु कहते हैं। अब भवन का शिखर यहाँ पर है, तो भवन के शिखर से किसी एक बिंदु, मान लेते कोई बिंदु यहाँ है और उस बिंदु का नाम कहते हैं P है, ठीक है। और इसका शिखर का उन्नयन कोण, ऐसे करके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है, तो ये 30 डिग्री, और ये तो पाद बिंदु है, तो ये वाला बोल रहा है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब उसके आगे कह रहा है कि भवन के शिखर एक ध्वज, भवन के शिखर में एक ध्वज को लहराया गया, और भवन के शिखर में यहाँ पर क्या किया गया, एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। भवन के शिखर में एक ध्वज को लहराया गया, मान लेते यहाँ पर एक ध्वज को ऐसे करके लहरा दिया गया, ये ध्वज है, ठीक है, ये मान लेते ये ध्वज है, ये एक ध्वज को लहराया गया है, तो ध्वज को लहरा दिया गया है। अब कह रहा है कि और P से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण मतलब क्या, नीचे से हम ऐसे करके झंडा को ऐसे करके देखेंगे तो सिर को ऊपर की ओर देके झुका रहे हैं ना, मतलब ऊपर की ओर उठा रहे हैं। जब सिर को अगर हम ऐसे करके ऊपर की ओर उठाएंगे तो कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उन्नयन कोण। तो देखिए क्या कर, और बिंदु P से
शिखर का उन्नयन कोण किसका, तो ध्वज को लहराया गया है और P से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कितना है, तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री है, ये कह दिया है। तो कहता ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यही ना ध्वज दंड है। ध्वज दंड मतलब क्या, ध्वज को जिस दंड में लगाया गया है, ठीक है, उसको कहते हैं ध्वज दंड। जैसे इसमें अगर हम इसमें झंडा को अगर इसमें लगाएंगे तो ऐसे करके लगाएं, छोटा जैसा झंडा इस तरह, तो ये वाला क्या हो गया, ध्वज दंड हो गया। तो कहता है बिंदु P से भवन की शिखर की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बिंदु P से भवन की दूरी, मतलब हमें ये वाला चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है। तो ये P मान लेते, इसका नाम हम Q दे देते हैं, और इसका नाम चाहे तो R दे देंगे, इसका नाम दे देते S, ठीक है। तो ये वाला होगा, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह का भवन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ पर भवन का शिखर है, तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर बना देना है 30 डिग्री, और यहाँ से इसको ऐसे करके खींच देंगे, ये बनेगा कितना 45 डिग्री। अब ये भवन हो गया, ये P, ये Q, ये R, ये मान लेते हैं S दे सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे देंगे। लेकिन अगर हम इसमें देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को लिया है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 9.1 में मिल जाएगा। तो ये वाला जब दो त्रिभुज अगर दिया हो रहेगा, दो तरह का सवाल है, तो क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले जो है ना, हमें तो ये चीज़ दिया, ये भवन है, तो इसकी हाइट हमें दिया है, कितना दिया है दोस्तों, तो 10 मीटर, ये मेरा हाइट दिया है 10 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, तो ये 10 मीटर ये दिया हुआ हाउस का जो घर है उसका दिया हुआ हाइट। तो हमें P क्यों निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम क्या बोले थे कि जो चीज़ दिया है उसको देखेंगे और जो निकालने बोल रहा है उसको देखेंगे। तो देखिए ये दिया है, हमें तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो हम इससे इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इससे हम ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये और ये दोनों का जो अनुपात करेंगे ना, तो क्या होता है P/B, और P/B किसका होता है 10 का, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज क्या, ये मान लेते हैं इसमें क्या बोला है, तो दंड की हाइट लिख देते हैं, माना कि ध्वज दंड की लंबाई, मान ली इसमें ध्वज दंड की लंबाई क्या है, तो देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है SR, तो ध्वज की लंबाई SR, और SR बराबर हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, ये मान लिए SR है, ये वाला चीज़ है, तो SR को क्या मान लिए हम x मीटर मान लिए। अब देखिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो देखिए जब यहाँ से यहाँ 10 दिया और ये वाला x है, तो हम यहाँ से यहाँ टोटल क्या करेंगे 10 प्लस x कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा, तो 10 प्लस x होगा। कैसे, अब देखिए कोई आदमी मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करता है और उसको आना है यहाँ पर, आप कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया है और ये 10 किलोमीटर चल गया है, और ये बाकी दूरी क्या क्या है ना, उसको अभी जाना है, इसको बाकी दूरी जाना है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा दिया है कि 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो भी मेरा ये आएगा। जैसे कि 10 प्लस अगर हम x करेंगे, 10 प्लस x बराबर हम ये 20 लिख सकते हैं ना, तो x बराबर 20 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर आ गया ना, मतलब ये दूरी आ गया। तो उसी तरह जब यहाँ से यहाँ जब मेरा 10 दिया है और यहाँ से यहाँ मेरा क्या दिया है x दिया है, जब यहाँ से यहाँ तक अगर ये x दिया हुआ है तो फिर हम यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 प्लस x। तो 10 प्लस x क्या आ गया, मतलब जो उसका क्या है, जो भवन है, तो भवन की ऊंचाई और ध्वज दंड की ऊंचाई दोनों को मिला के इतना दूर तक आया। अब देखिए जब हम इसमें से माना कि ध्वज दंड की लंबाई SR बराबर x मीटर और ये मेरा भवन की ऊंचाई तो दिया है और इसमें लिखा है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई बराबर इसमें क्या दिया है, तो भवन की ऊंचाई हम मान लिए इसमें QR,
तो क्यू आर बराबर इसमें दिया है 10 मीटर। कुछ नहीं, जो कह रहा है उसको देखेंगे और जो निकालने बोल रहा था ये और ये दोनों को देखेंगे हम। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, तो ये पी क्यू आर में, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है और घर तो सीधे रहता है, तो पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम लिखेंगे ये क्यू आर बटे पी क्यू। तो देखिए क्यू आर बटे पी क्यू अगर लिखे, ये दोनों जो पी क्यू बाय क्यू आर बाई पी क्यू, तो क्यू ये बाई ये किसका होता है, तो tan का होता है। तो tan कितना डिग्री यहाँ पर दिया है, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला बन रहा है कितना डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब ये क्यू आर तो दिया हुआ नहीं सॉरी क्यू आर दिया है, क्यू आर दिया 10 बटे पी क्यू कितना दिया है, तो पी क्यू नहीं है, तो पी क्यू 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। अब ये इसके साथ गुना करेंगे, ये इसके साथ, तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, tan√3। ये आ गया मेरा पी क्यू बराबर क्या आ गया, √3। लेकिन ये तो कैंसर नहीं है, यहाँ क्या पूछा है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी 2 को हमें निकालना है। ये तो मेरा अभी निकाला पी क्यू, तो पी क्यू मेरा क्या था, तो ये P से भवन की दूरी, ठीक है, बिंदु P से भवन की दूरी आ गया, बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी कितना है, तो 10√3 मीटर, इतना मीटर है, ठीक है। अब जब ये निकल गया और ये तो दिया, अब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ध्वज की लंबाई निकालना है ना, तो ध्वज की लंबाई यहाँ से यहाँ है, तो हम ये चीज़ को अब लिखेंगे। ये वाला त्रिभुज में फिर लेंगे यहाँ से अब पी क्यू एस को लेंगे, अब इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या लेंगे, इसको देखिए मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये मेरा कोण आप कितना दिया है, ये 45 डिग्री दिया। अब ये वाला को लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में। अब पी क्यू एस में देखिए हमें तो ये वाला निकालना है ना, तो ये वाला जो दिया है तो ये वाला, ये दोनों किस में आता है, तो ये दोनों मेरा आता है tan में। देखिए क्यू एस हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्यू एस बटे पी क्यू बराबर क्या होता है, तो tan होता है। लेकिन tan कितना डिग्री, तो दोस्तों tan 45 डिग्री। अब ये क्यू एस देखिए, तो क्यू एस में हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस एक्स लिखेंगे बटे पी क्यू, और पी क्यू तो कितना आया 10√3, तो 10√3 बैठा देंगे बराबर tan 45 का मान 1। अब यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 10√3 आ जाएगा। जब हम x को लिखेंगे तो 10√3 और 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम 10 दोनों में, तो 10 को कॉमन ले लेंगे, तो 10 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, √3 और माइनस ये 1, इतना मीटर हो गया। तो ये चीज़ मेरा आ गया ना, ये वाला एस आर, देखिए एस आर क्या निकला है, एक्स हम किसको माने थे, तो एस आर का। अब ये लिख देंगे ध्वज दंड की लंबाई, अब देखिए उदाहरण नंबर 7 का, ठीक है। कह रहा है कि एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण, ठीक है। एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण जो है वह 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक नदी है और उसका कह रहा है जो सम्मुख किनारे का जो कोण बन रहा है ना, वो अवनमन कोण बन रहा है जो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहता है यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल को अगर देखेंगे तो किनारे से कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो कहता है कि नदी का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह में क्या करेंगे, अगर हम किसी नदी को देखते हैं, ठीक है, सोचिए नदी को हम देख रहे हैं, तो नदी मान लेते हैं ऐसे सीधा में पुल है नदी के ऊपर, ठीक है। नदी के ऊपर ऐसे पुल हो गया और कोई आदमी गया है नदी के पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब वो पुल से एक कोना में ऐसे करके देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और जब फिर इधर वाला कोना में वो देखता है तो फिर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि उस नदी की चौड़ाई कितना है, तो हमें ये निकालना है। और हम लोग जानते हैं जो नदी के ऊपर से यानी पुल से अगर हम लोग चढ़ के देखेंगे नीचे की ओर तो कौन सा कोण बनेगा, तो अवनमन कोण बनेगा। क्यों,
क्योंकि हमें देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। जब सिर को अगर हम झुकाते हैं नीचे की ओर देखते हैं तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो दोनों कोना में अगर देख रहे हैं, दोनों किनारे में अगर हम देख रहे हैं नदी का, तो वह हो गया अवनमन कोण। जैसे अगर मान लेते कि इस तरह का कोई पुल है, ये हो गया मान लेते पुल है। अब पुल पे जो है कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, नदी, ये मान लेते नदी है इस तरह का, इसके ऊपर ये पुल हो गया। अब इसके ऊपर पुल है, अब नदी के एक किनारे से, मतलब यहाँ से जब इस कोना में देख रहे हैं, मतलब एक किनारे पर देख रहा है वो आदमी, तो क्या बन रहा है इसका एंगल, तो यहाँ बन रहा है उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर कहता है जब उधर वाला कोना में नदी का इस कोना में देखता है, ये क्योंकि नदी है तो नदी का उस छोर में जब देखता है तो यहाँ पर अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। अब नदी के इधर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। अब कह रहा है कि इसमें जो अवनमन कोण था, अवनमन कोण ऊपर में बन रहा है, तो अवनमन कोण जो ऊपर में बनता है, तो अगर हम दोनों को मिला दे ऐसे करके, अब बताइए जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। तो यहाँ अगर 45, तो अगर इधर से हम लेंगे तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। और कहता है कि नदी के जो नदी का जो पुल है उस नदी के किनारे से कितना ऊंचा पर है, तो ये कहता है 3 मीटर है। तो नदी का किनारे से अगर पुल की ऊंचाई को देखेंगे तो कितना है, तो ये है 3 मीटर ऊंचाई पर। तो हमें पूछ रहा है कि नदी का जो है ना चौड़ाई, नदी का हमें चौड़ाई तो निकालना है कि नदी का चौड़ाई आखिर कितना है। तो देखिए अगर आप भी कभी नदी में जाते हैं, आप पुल के ऊपर अगर बैठे हुए रहते हैं, अब बैठ के अगर एक किनारे में ऐसे करके देख रहे हैं नदी का, मतलब पानी जो है ना उसको उधर साइड वाला एक किनारे में अगर देख रहे हैं तो आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर दूसरे साइड में अगर ऐसे करके देखते हैं किनारे में तो 45 डिग्री का कोण बनता है। अब पुल का कहता है नीचे से जो है ना वह कितना है, तो 3 मीटर ऊंचाई पर है। तो आप उस नदी का जो चौड़ाई वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जब इसको हम देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण यहाँ पर बन रहा है, और ये अवनमन कोण के ऊपर से देख रहे हैं हम नदी की ओर, तो ये अवनमन कोण 30 और अवनमन कोण हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए कुछ तो नाम इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम अपने से इसमें नाम कुछ भी बैठा देंगे। मान लेते हैं इसका नाम दे दिए P, ये दे देते हैं A, ये दे दिए B, और यहाँ चलिए दे देते हैं C। तो नदी की जो चौड़ाई होगा ना वह क्या है, ये AC है। नदी की चौड़ाई क्या है, तो ये AC, मतलब यहाँ से यहाँ तक नदी है। तो हम मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई जो है AC है। सॉल्व करेंगे तो माना कि नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की जो है चौड़ाई, तो माना कि नदी की चौड़ाई क्या मान लेते हैं इसमें से, तो A भी है, तो ये भी A भी है। अब बताइए यहाँ से अगर हम इसका ऊंचाई दिया, देखिए ये तो दिया है 3 मीटर, मतलब मेरा PC जो है ना ये दिया हुआ है, PC इक्वल टू कितना दिया है, तो 3 मीटर दिया है। ये क्या है, तो ये नदी से जो पुल की हाइट है ना वह है 3 मीटर। अब देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज, अगर यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज को लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा जब सीधा, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCA में। अगर हम PCA में देख रहे हैं तो देखिए हमें क्या निकालना है, ये वाला चीज़ दिया है तो हमें तो ये निकालना है। तो ये और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का, मतलब PC बाय क्या वाला, AC। तो PC बाय AC मतलब ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का, या P बाई B कहेंगे तो tan का। कितना डिग्री, तो यहाँ 30, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा, तो tan 30 डिग्री। अब देखिए PC तो दिया है कितना, तो 3 मीटर, और ये AC नहीं दिया है, तो AC बराबर हम लिख देते हैं। अब ये tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 3√3। इतना मीटर आ गया क्या, मेरा AC। लेकिन ये थोड़े कहा है कि वो आदमी जो है पुल के बीचों बीच में है, ऐसा नहीं कहा, बोला पुल के किसी बिंदु पर है। इसका मतलब वो बीच से उधर भी हो सकता है या बीच से उधर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बराबर नहीं मान सकते हैं। अब क्या लेंगे, त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCB में, PCB में।
अगर हम पी सी बी में लेंगे तो देखिए ये बटे ये, हमें तो ये निकालना है ना, तो ये पी सी बाई बी सी लिखेंगे, पी सी बाई बी सी। तो पी सी बाई बी सी मतलब क्या है, ये लंब बटे आधार जो कि होता है टेन थीटा, और टेन का वैल्यू यहाँ जब 45 तो ये भी कितना हो गया 45 होगा। ये अवनमन कोण है और अवनमन और उन्नयन कोण क्या होता है बराबर होता है। अब ये पी सी जो है ये 3 है, अब बटे ये बी सी तो नहीं है, अब बराबर हमें टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान 1 होता है, बी सी ये गुना करेंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर 3 मीटर। अब ये बी सी आ गया 3 मीटर, हमें क्या पूछा है कि ए बी बताइए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर इसको और इसको प्लस करेंगे, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी कितना दिया है 3√3, अब प्लस हो जाएगा ये 3, तो ये 3 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3 + 1, तो इतना मीटर आ गया किसका, तो नदी की चौड़ाई जो है वो आ गया। तो नदी की चौड़ाई बराबर कितना आ गया, तो 3√3 + 1 इतना मीटर हो गया नदी की चौड़ाई। ठीक है, तो ये फिगर में आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हो गया मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हो गया नदी, और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ से जब आदमी ये नदी के किनारे में यहाँ देखता है, फिर आदमी यहाँ पर देखता है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है 45, और इधर देख रहा है तो क्या बन रहा है इधर, मतलब यहाँ पर खड़ा है, जब नज़र झुकाता तो यहाँ देखता है तो ये 30 डिग्री, और इसका जो है ऊंचाई कितना है, तो वह है 3 मीटर। अब आप नाम देखें और बना सकते हैं आसानी से। चलिए तो वाइस